फ्रेंड्स, बाहर में तो काफ़ी गर्म है। जो हम लोग का वेदर है अभी, तो हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो यहाँ पर जो बाहर में जो वेदर है वो काफ़ी गर्म है। हम लोग रात के टाइम पे पंखा तो चलाना तो मस्ट है। तो हम लोग का किसी किसी घर पे मतलब कि बहुत सारा आदमी के घर पे एसी रहते हैं, तो वो लोग काफ़ी मस्त सो जाते हैं क्योंकि गर्मी उतना नहीं लगता है। हम लोग के घर पे देखिए एसी भी नहीं है, ठीक है, पंखा ही चलता है, ठीक है। तो ये जो पंखा चल रहा है तो फिर भी मुझे काफ़ी गर्म लग रहा है। तो फ्रेंड्स, तो आज जब मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप अगर मार्केट में देखते हैं ना फ्रेंड्स, अगर परचेस करने जाते हैं एसी, तो स्पेशली मैं तो नहीं खरीद पाऊँगा जितना एसी का प्राइस है अभी, मेरा औकात भी नहीं उतना। तो फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अगर जाना चाहते हैं मार्केट में एसी खरीदने के लिए, तो काफ़ी सारा सेल्स पर्सन देखेंगे कि आपको गलत एसी गाइड कर देते हैं। तो इसलिए आपको क्या होता है ना दिक्कत, कि रूम ठंडा नहीं कर पाता है, क्योंकि काफ़ी हीट रहता है, छत में भी हीट होता है, तो उसका हीट जो होता है, तो हम लोग अगर एसी एक परचेस करना चाहते हैं, तो अगर हम लोग प्रॉपर अगर उसको मतलब कितना एरिया कवर कर पाएगा वो एसी, अगर हम लोग नहीं देख कर वो परचेस करते, तो हम लोग को दिक्कत आता है। दुकान में भी हम लोग का झमेला हो जाता है कि अगर गलत एसी दे दिया, तो दिक्कत इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि आपका रूम तो ठीक ठाक प्रॉपरली ठंडा नहीं कर पाएगा वो एसी, और साथों साथ आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो मैं आपके लिए यही वीडियो लेके आया हूँ कि आपका जो रूम का साइज़ है, तो उस हिसाब से आपको कितना एसी लेना चाहिए, कितना टनेज का एसी लेना चाहिए, और उसका कूलिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए। तो अगर कूलिंग कैपेसिटी अगर आप लोग नहीं देखकर एसी लेते हैं, तो दिक्कत आपको ही होगा, मुझे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे तो एसी घर पे नहीं है। तो इसी हिसाब से मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ। तो दिखाते हैं वो आप कैलकुलेशन, जिस हिसाब से आप लोग अपने घर के लिए प्रॉपर साइज़ हिसाब से आप एसी लेके आ सकते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो मिलते हैं वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग अगर एसी खरीदने जाते हैं तो मार्केट में आप देखेंगे काफ़ी सारा एसी में जैसे ऐसे लिखा हुआ रहता है, आपको आईएसआई मतलब आईएसआई रेटिंग बोलिए, या फिर ये इस तरह के स्टिकर रहता है, जिसे आप सब लोग देख पा रहे हैं। ये डाइकिन का मैंने दिखा रहा हूँ, और एक मैं आपको और एक ब्रांड का दिखा रहा हूँ, ये वोल्टास का भी है। तो सभी में एक ऐसा करके स्टिकर रहता है। तो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये डाइकिन का एसी के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो डाइकिन का एसी का जो स्टिकर है फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ कुछ मेंशन किया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कूलिंग कैपेसिटी 100% कूलिंग कैपेसिटी आपको 5280, ठीक है। 50% कूलिंग कैपेसिटी आपको 2640। तो ये दोनों जो है फ्रेंड्स, आपको एक ये डाइकिन का 1.5 टन का एसी का है, जिसमें आपको ये आपको कंप्रेसर टाइप भी लिखा है, वेरिएबल स्पीड, मतलब ये इन्वर्टर एसी है। तो अगर मैं फ्रेंड्स देखता हूँ कि इसमें हम लोग मतलब कितना कूलिंग कैपेसिटी है, और ये कितना एरिया कवरेज कर सकते हैं हम लोग का रूम में, तो अगर मैं उस हिसाब अगर मैं देखना चाहूँ, तो मैं आपको एक पेज लेके जाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर और एक पेज अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा जैसे ये किसी किसी में एसी में आपको कूलिंग कैपेसिटी लिखा हुआ रहता है 3500, 3300, 5000, 5200, 6500, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। तो अगर मैं इस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके एसी में अगर फ्रेंड्स ऐसे ही आपको कोई कूलिंग कैपेसिटी लिखा हुआ रहता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर डाइकिन का एक एसी का दिखाया, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी लिखा है 5280। तो मैं इसको अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि मेरा कितना एरिया कवर कर सकता है ये एसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कैलकुलेटर में आता हूँ, 5000 कैलकुलेटर अगर मैं खोलता हूँ, तो चलिए मैं आपको इसका कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एसी में जैसे आप लोग जैसे देख पा रहे थे कि इसमें कूलिंग कैपेसिटी लिखा है 5000 280। तो मैं इसको 5280 लिखता हूँ, उसके बाद इंटू 3.413। वाई 3.413? क्योंकि
हम लोग का जो एसी है 1 वाटेज इजिकल टू ब्रिटिश का 3.413 आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो जो कूलिंग कैपेसिटी जो मेजर किया होता है वो ब्रिटिश ने किया था, तो इसलिए उनका 3.413 BTU इजिकल टू हम लोग का इंडिया में 1 वाटेज। ये 1 वाटेज हम लोग मतलब अपना हिसाब का कैलकुलेशन को ठीक ठाक करने के लिए, मतलब प्रॉपर करने हम लोग का वाटेज यहाँ पर पकड़ा जाता है, तो इसलिए हम लोग 1 वाटेज इजिकल टू ब्रिटिश का 3.413। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड 100। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन आ गया कि 180 आपको आ रहा है। ये जो 180 है तो ये इसका एरिया कवरेज एरिया, मतलब आपका रूम का कवरेज एरिया है। तो किसी एसी में अगर 5280 लिखा है तो उसका एरिया कवरेज एसी का होगा 180 स्क्वायर फीट। ये आप लोग एकदम 100% श्योरिटी नहीं कर सकते कि 100% 180 तक होगा, ऐसा हम लोग श्योरिटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारा होता है, मतलब कैलकुलेशन रहता है कि वो आपका रूम का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि हम लोग के घर पर और भी बहुत सारा सामान होता है, तो उस हिसाब से रूम का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग एक नॉर्मल जो कैलकुलेशन होता है, ये 90% आप लोग श्योर बोल सकते हैं कि ये जो आपका कवरेज एरिया ये एकदम प्रॉपरली आपको ठीक ठाक आएगा। तो उस हिसाब से आप लोग इसको मेजर कर सकते हैं कि आपका एक एसी में कितना मतलब एरिया कवर कर सकता है। तो उस हिसाब से आप दुकान से एक एसी परचेस कर सकते हैं कि आपके घर पर 1 टन का एसी लेना ठीक है या 2 टन का या 1.5 टन का। तो आप लोग एक बार उस एसी का कूलिंग कैपेसिटी देख लीजिएगा, जो आपको यहाँ पर रहेगा कूलिंग कैपेसिटी नीचे लिखा हुआ रहेगा। तो वो मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, हर एक एसी में तो अलग अलग कूलिंग कैपेसिटी लिखा हुआ है। किसी का आपको दिखा देता हूँ, किसी का जैसे आपको कूलिंग कैपेसिटी लिखा है कि यहाँ पर देखिए, मैं एक हिसाब करके रखा था ऑलरेडी, 3500 रहता है, किसी में 3300 रहता है, किसी में 5000 रहता है। 1.5 टन में ज़्यादातर 5000 5200 ऐसे रहता है, और 2 टन में आप एसी में आपको 6500 रहता है। तो उसको ही आपको पहले BTU में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो आपको इसको कूलिंग कैपेसिटी जहाँ पर 100% लिखा है एसी के लेवल में, तो उसको आपको इंटू करना पड़ेगा 3.413, उस हिसाब से आपको BTU में आएगा, उसको आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा 100। तो डिवाइडेड क्यों कर रहा हूँ 100 में, क्योंकि जब एसी आपका मतलब टेस्ट हुआ था तब वो एरिया जो लगा हुआ था, मतलब 100 एरिया में आप कवरेज एरिया में उसको टेस्ट किया हुआ था एसी में ब्रिटिश ने, तो इसलिए हम लोग इसको डिवाइडेड 100 करते हैं। तो आपको नॉर्मली कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि एक एसी आप घर के लिए आप अगर लेने जा रहे हैं तो आपको अपना कितना रूम के लिए कितना टनेज का एसी आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, आप सबको तो कैलकुलेशन शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस कैलकुलेशन में तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप सभी का कमेंट्स को रिप्लाई दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।